अब एक बार थोड़ी देर के लिए शांत बैठकर सोच कर देखो, ऐसा क्यों हुआ? Why 99% people fail in trading business? मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से वो पैसा बनाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एक न्यू ट्रेडर जब मार्केट में आएगा या आता है, तो वो पैसा मार्केट को क्यों देकर जा रहा है, उसका पैसा क्यों लूज हो रहा है। ठीक है, इन ट्रेडिंग आप आए, आपने बाई सेल बटन क्लिक किया, इससे ज़्यादा आपको कोई लेना देना नहीं था, जिसकी वजह से आपने सारा पैसा लूज किया। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पैसा बनाने आए थे विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। आपने कहीं से कुछ नहीं सीखा, लेकिन फिर भी आपको पैसा बनाना है। आपको अच्छे से पता होगा, एक डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए, या एक बड़ा ऑफिसर बनने के लिए देखो सालों की मेहनत लगती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, पेपर क्रैक करने पड़ते हैं, तब जाकर इस स्टेज तक हम पहुंच पाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस हमने सुना था, हमने सोशल मीडिया पर देखा था और हम ट्रेडर बनने के लिए चल पड़े। ये प्रॉब्लम है कि ट्रेडर फेल होता है, जो सबसे बड़ा ट्रुथ है जिसको लोग इग्नोर करते हैं। जिस तरह से कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप स्टडी करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, कुछ भी करते हो, तब आप वहाँ पर पहुँचते हो। लेकिन ट्रेडिंग में कोई ऐसा नहीं करता। ट्रेडिंग में ऐसा कब करते हैं लोग? पहले वो ट्रेडिंग में चोट खाएंगे, अच्छा खासा पैसा गंवाएंगे, उसके बाद वो सीखना शुरू करेंगे, उसके बाद वो पैसा कमाना शुरू करेंगे, या फिर वो बीच में ट्रेडिंग को छोड़कर भाग जाएंगे। ठीक है, खुद से पूछो, ट्रेड करने से पहले आपने कितना टाइम लगाया कुछ सीखने के लिए? आपने कितना टाइम लगाया मार्केट को जानने के लिए? आपने कितना टाइम लगाया मार्केट को पहचानने के लिए? ठीक है, अब ये सारे जवाब आपको खुद मिल रहे होंगे कि लोग ट्रेडिंग में फेल क्यों होते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग जो है मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेस टू मेक इजी मनी। ये सच है, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल बिजनेस है, बहुत मुश्किल काम है। जब तक आप उसको नहीं सीखते, नहीं जानते, नहीं पहचानते, तब तक यहाँ पैसा नहीं बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेस टू मेक इजी मनी। अब ये लिस्ट है जो आपने मिस्टेक की है। क्या आपने सीखने, ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं, ये आप खुद, अगर आप पहले से एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, लूजर हो किसी भी तरह से मार्केट में, या फिर आप एक न्यू स्टूडेंट कह सकते हैं, या कुछ भी, आप एक नए पर्सन हो जो ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से पूछना कि आपने ये सब किया है या नहीं। क्या आपने अपना टाइम लगाया है ट्रेडिंग सीखने के लिए? नहीं। क्या आपने चार्ट देखे हैं, उनके ऊपर 100, 200, 400, 500, 1000, 10, 20, 50, 100 टाइम लगाया चार्ट से कुछ सीखने के लिए? नहीं। क्या ट्रेडिंग की इतना सारा पैसा लूज किया? क्या आपने कभी कोशिश की जो आपने गलतियां की हैं उनसे सीखने के लिए? आपका आंसर फिर से होगा नो। ठीक है, क्या आपने अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर किया कि यस आई एम रेडी टू ट्रेड? इसका आंसर भी आपको मिलेगा नो। क्या आपके पास कोई स्ट्रेटजी है? क्या आपके कुछ फिक्स रूल हैं? क्या आपके पास कोई डिसिप्लिन है जब आप ट्रेडिंग करने के लिए सिस्टम के सामने बैठते हो? आपका आंसर होगा नो। क्या जब आप मार्केट में हो, आपको ट्रेड करना है, क्या आपने कोई प्लानिंग की है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, या फिर किसी ट्रेड में एंट्री करने से पहले? क्या आपकी कोई प्लानिंग है? आपका आंसर होगा नो। ठीक है, क्या आपने, ठीक है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ भी है, थोड़ा बहुत भी, क्या आपने कभी अपनी एंट्री, अपनी एग्जिट को फिक्स किया है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो? क्या आपने ये चीज़ें फिक्स की हैं? अगर मैं लॉस लूँगा तो इतना लूँगा, अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, तो आपका आंसर फिर से होगा नो। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। क्या आपके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है?
क्या आपने सोचा है कि आप कितना लूज कर सकते हो पर ट्रेड, या फिर आप पर ट्रेड कितना कमाना चाहते हो? तो फिर से आपका आंसर होगा नो। ठीक है। उसके बाद चेज द मार्केट। ट्रेड लगा दी, आपके अगेंस्ट जा रही ना, थोड़ा वेट करता हूँ मेरी साइड आई ना, फिर से थोड़ा वेट करता हूँ मेरी साइड आई। यहाँ पे आप मार्केट को चेज कर रहे हो, आप कह रहे हो ना मार्केट आपकी साइड, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जब तक आपका अकाउंट नहीं उड़ेगा तब तक तो मार्केट रिवर्स नहीं आएगा। कम चांसेस हैं रिवर्स आने के। हाँ, आपका अकाउंट उड़ने के बाद हो सकता है अगले 10 मिनट बाद आपके लेवल पे आपकी मार्केट खड़ी मिले। यस, यू चेज द मार्केट। क्या आपने और ट्रेडिंग की? ग्रीन कैंडल दिखी, बाई कर दिया, रेड कैंडल दिखी, सेल कर दिया, ग्रीन कैंडल दिखी, बाई कर दिया, रेड कैंडल दिखी, सेल कर दिया, रेड ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन ग्रीन रेड, ये सारा चलता रहा। आपकी बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। हो सकता है 1 घंटे के अंदर आप 100 ट्रेड लगा देते हो। उसके बाद मिलना क्या है? सारा कुछ डंप होना है आपका मनी। क्या आपने वो ट्रेडिंग की? आपको आंसर मिलेगा यस। ये वो लिस्ट है जहाँ से आप अब कैलकुलेशन कर सकते हो कि एक ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों है और एक ट्रेडर लूजर ट्रेडर क्यों है। प्रोफेशनल ट्रेडर ने क्या किया? ये सारे पॉइंट्स वो फॉलो करता है हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड, हर ट्रेड के लिए, जिससे उसको ट्रेडिंग में सक्सेस मिलती है। और एक नया ट्रेडर यही सारे पॉइंट हैं जो वो फॉलो नहीं करता, इवन इनके बारे में जानता भी नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही वो पॉइंट है जो एक नए ट्रेडर को ट्रेडिंग में फेल करती है। और उसके बाद ये असम्पशन निकल कर आती है कि वाई ट्रेडर फेल। क्यों? क्योंकि एक नया ट्रेडर मार्केट में आया, उसका एक ही टारगेट था, एक ही मोटिव था, जस्ट टू मेक मनी। थोड़ा बहुत पैसा भी नहीं बनाना उसे। स्टार्टिंग में जब वो ट्रेडिंग करने आएगा तो बहुत सारा पैसा बनाने के लिए आता है, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस करता है ये सारी चीज़ें, तब उसको समझ में आता है कि हाँ मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है और क्या कुछ और हो सकता है। तो हम लास्ट में यही कहेंगे, अब ये वीडियो देखने के बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनकी लिस्ट बनाओ। आप देखो कितनी चीज़ें आप इनमें से फॉलो कर रहे हो, कितनी चीज़ें आप इनमें से फॉलो नहीं कर रहे हो, कितनी चीज़ें ऐसी हैं, कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये जितने सारे पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आपने ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा उड़ा दिया है या फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेंगी एक ट्रेडर बनने से पहले। जब ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और जब तक ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते हो, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए।